जैसे ही नीरजा का जन्म हुआ उसे जहर देने की साजिश रच दी गई क्योंकि वो एक लड़की थी। प्रतिमा ने बेटी को बचाने के लिए उसे बोरे में छुपाकर बाहर भिजवाने की कोशिश की, पर कोठे की मालकिन को शक हो गया। प्रतिमा ने मजबूरी में बेटी को 200 रुपए में बेच दिया, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। मंदिर में देवी से प्रार्थना की, फिर मालकिन से विनती की कि वो बच्ची को वापस ले लेगी, बदले में हर साल 10,000 चुकाएगी 20 साल तक। मालकिन ने हामी भर दी, मगर शर्त रखी कि 20 साल बाद बच्ची को सच्चाई बताई जाएगी। प्रतिमा ने बेटी का नाम नीरजा रखा क्योंकि वो कमल की तरह कीचड़ में रहकर भी पवित्र थी। 8 साल की नीरजा अब मासूम और चंचल बच्ची बन चुकी थी, जिसे माँ एक नर्स बताती थी। नीरजा को सच्चाई नहीं पता थी, पर वो बेहद समझदार थी। जब माँ घायल हुई, नीरजा खुद बाहर से दवा लाई। एक दिन विदेशी पर्यटकों से बातचीत में उसने अंग्रेजी बोलकर सबको चौंका दिया। स्कूल टेस्ट में जब पूछा गया, सुबह आता है शाम को चला जाता है, नीरजा ने जवाब दिया, मेरी माँ। उसका जवाब सुन स्कूल ने दाखिला तो दिया, पर जब पता चला कि वो एक कोठे में रहती है, तब प्रिंसिपल का मन बदल गया। और इसी वजह से जब नीरजा स्कूल में दाखिला लेने गई तो उसे ठुकरा दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। स्कूल के बाहर उसने प्रिंसिपल को रोका और कहा, आज आप मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन मैं दुर्गा माँ से पढ़ाई मांग कर लौटूंगी और एक दिन आप कहेंगे कि मुझे यहीं पढ़ना चाहिए था। उसकी जिद से स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन एक दिन जब स्कूल में पेरेंट्स डे था, उसे गेट पर ही रोक दिया गया क्योंकि उसके साथ पिता नहीं थे। वो दुखी होकर बोली, मैं अकेली नहीं, यहाँ और भी बच्चे हैं जिनके पिता नहीं हैं। जब प्रिंसिपल आया तो नीरजा मासूमियत से बोल पड़ी कि वह कोठे से आई है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद लोग भड़क उठे और नीरजा को स्कूल से निकाल दिया गया। घर लौटकर वह माँ से पूछती है कि क्या सिर्फ इसलिए कि उसका कोई पिता नहीं है वो स्कूल नहीं जा सकती। माँ चुप रह गई। अगले दिन एक विदेशी पेंटर आंगन में पेंटिंग करने आया। ट्रांसलेटर धोखा देना चाहता था, लेकिन नीरजा ने अपनी पढ़ाई से सच्चाई सामने लाई और पैसे दिलवाए। कोठे की मालकिन खुश होकर इनाम देती है, पर अब उसकी नजर नीरजा पर थी। माँ जब यह देखती है तो डर जाती है क्योंकि अब मालकिन नीरजा को कोठे की अगली तवायफ बनाना चाहती थी। नीरजा एक कोठे में पैदा हुई जहाँ उसके जन्म के साथ ही उसकी माँ ने दाई से कहा कि अगर बेटा हो तो जहर दे देना, लेकिन लड़की होने पर उसका चेहरा बिगाड़ देना ताकि वह कभी सुंदर न दिखे। क्योंकि इस कोठे में सरदार दिदुन के लिए बेटियां सिर्फ कमाई का जरिया थीं और बेटे बेमतलब। माँ ने जैसे ही नींबू चूना लेकर नन्ही नीरजा की ओर कदम बढ़ाए, उसकी सहेली ने रोक लिया और कहा, चेहरा बिगाड़ दो या न बिगाड़ो, दिदुन से कोई नहीं बच सकता। 3 दिन बाद जब माँ की नींद खुली तो नीरजा गायब थी। उसने इधर उधर ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब दिदुन से पूछा तो वह मुस्कुरा रही थी। माँ को शक हुआ और जब दिदुन ने कहा कि वह नीरजा को बेच देगी, माँ ने गुस्से में छुरी उठा ली, लेकिन दिदुन शांत थी। उसने माँ को कमजोर समझा, पर माँ ने गले पर छुरी रख दी। तभी नीरजा वापस आ गई, जिसे बाहर नचाने भेजा गया था। नीरजा को यह समझ नहीं आया कि बाहर की दुनिया कोठे की लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करती है। उसी शाम दिदुन ने उसका शरीर चिन्हित करवा दिया। 8 साल की नीरजा की पीठ पर कोठे की मुहर बना दी गई, लेकिन नीरजा ने हार नहीं मानी। उसने कोठे की दीवारों के बीच ही पढ़ाई और कला सीखी थी, और जैसे ही वह 20 की हुई, उसे बेचने की तैयारी कर ली गई। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़कर फिर उसी अंधेरे में लौटा दिया गया। ठीक उसी पल जब उसे कुछ